ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए। अगर धांधली होनी थी तो फिर हम 14-15 सीटें ले लेते। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के नताइज ने बड़ी हैरानकुन और बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है। एक तो इसमें जो नशिस्तें आई मुख्तलिफ जमातों की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मरकज़ में रूलिंग जमात है, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकी। PTI अलबत्ता सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात है, जिसने 23 के जो सीटों पे इलेक्शन हुआ उसमें से 10 नशिस्तें जीत ली हैं। दूसरे नंबर पर है इंडिपेंडेंट्स, जो कि सबसे हैरानकुन चीज़ है, पूरे इलेक्शन का सबसे दिलचस्प पहलू है कि सबसे ज़्यादा यानी दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट्स आए हैं 7 नशिस्तों के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून की 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 नशिस्त है। अब नाज़रीन, इस इलेक्शन के अंदर इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतने के बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। एक तो अपोजिशन जमातों ने बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है इस इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत का कहना है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, उनके मैंडेट को चुराया गया है। अब ये जो दावा है नाज़रीन, ये किस हद तक दुरुस्त है, इस हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने हम रखेंगे। और इसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग की शिकस्त को PDM के बयानिए को मुस्तरद किए जाने से जोड़ा जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि PDM का बयानिया गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हालांकि यह जो दावा है इससे भी जुड़े कुछ बड़े अहम हकायक हैं कि पॉपुलर वोट किसके ज़्यादा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है, इसका आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे नाजरीन, और बात करेंगे मुल्की सियासत पर इस इलेक्शन के आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। चूंकि 22 नवंबर से PDM अपनी तहरीक का दूसरा मरहला शुरू करने जा रही है पेशावर जलसे से। और नाजरीन, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस इलेक्शन के हवाले से कि इतने इंडिपेंडेंट्स का जीतना, क्या ये पाकिस्तान की बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज का तर्ज सियासत या फिर वहां पर जो जुबान इस्तेमाल की जाती रही, GB के अवाम ने कहीं उससे लातल्की या बेजारी का ऐलान तो नहीं किया। और नाजरीन, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि NCC का जो इजलास हुआ, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, कोरोना के हवाले से, उसमें आज जो कोरोना के केसेस में बढ़ती सूरत हाल है कि तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। और ये फैसला जो आया कि 300 से ज़ायद अफराद की आउटडोर गैदरिंग जितनी भी हैं उन पर बैन लगाया जाए। और इमरान खान साहब ने यह अनाउंस किया कि अपने उनकी पार्टी के जितने भी जलसे शेड्यूल्ड थे वो तमाम के तमाम उन्होंने मनसूख कर दिए हैं। और तवक्को यह है कि दीगर जमातें भी वो जलसे, उनकी जो पोलिटिकल गैदरिंग्स हैं वो उन्हें मनसूख करें। उनकी मुराद थी, उनका इशारा था PDM की तरफ, जिसने बड़े जलसे करने हैं। 22 को पेशावर में है, फिर 30 को मुल्तान के अंदर है। इन जलसों के हवाले से अब क्या PDM ये जलसे अपने मौखर करेगी, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा। यूसुफ रजा गिलानी ने कह दिया कि वो जलसा करेंगे मुल्तान वाला। मियां इफ्तिखार जो कि PDM के तर्जुमान है वो भी कह चुके हैं कि हम जलसे करेंगे, कोविड की वजह से जलसे अपने मनसूख नहीं करेंगे। तो इस पर हुकूमत क्या सख्ती भी कर सकती है। और फैजाबाद धरने के बारे से भी हम बात करेंगे, हुकूमत से जानेंगे कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी इस धरने को खत्म करने के लिए। हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उस्मा बुखारी साहबा ने, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात है पंजाब के अंदर, और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं धांधली के इल्जामात के हवाले से जो GB के इलेक्शन में अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से लगाए गए हैं। JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि PDM के भी सरबराह हैं, वो तो पूरे इलेक्शन को ही मुस्तरद कर चुके हैं। हालांकि उनका एक ही कैंडिडेट जीत सकता था, शायद वो जीत जाए भी, लेकिन बाकी ओवरऑल उनके कैंडिडेट्स नजर नहीं आए हमें पूरे GB के इस इलेक्शन में, लेकिन वो भी इस पूरे अमल को मुस्तरद कर रहे हैं। धांधली के इल्जामात के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़ी एक एग्रेसिव मीडिया टॉक की, एक बड़ा एग्रेसिव खिताब किया गिलगित के अंदर, वो भी दिखाएं। और शाहिद हकान अब्बासी साहब किस तरह की धांधली की बात करें, जरा ये भी दिखा दें। आपका मैंडेट चोरी किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट में डाका डाला है। आप तो 12 सीटें जीत रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। आपसे जो 3 सीटें अभी भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को सेलेक्टर के हवाले नहीं करेंगे। आप अपना एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम साथ निकलेंगे, इनका फैसला मानो वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी, बिलावल साहब कह रहे हैं कि रुख उनका इस्लामाबाद की तरफ भी हो सकता है। और शायद हकान अब्बासी साहब ने किस तरह की धांधली की तरफ इशारा किया, जरा ये भी सुना दें।
हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए। जो प्री पोल रिगिंग थी ये 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। वहाँ से वोट खरीदने की भी मुसद्दका इतलात आई हैं। एक आदमी जो दुकानदार है उसे सरकारी मुलाजिम शो करके उसका वोट भी जारी हुआ है। एक बच्चा अभी तालिब इल्म है कॉलेज में, उसके नाम से भी सरकारी वोट जारी हुआ है। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ऐसे जाली वोट जारी किए गए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो दावा है कि धांधली की गई, मैंडेट को चुराया गया, इस पर कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। मुस्लिम लीग नून इस 23 हल्कों पे जो इलेक्शन था उसमें 2 नशिस्तें जीत सकी है, जबकि जहां वो रनर अप आई है या दूसरे तीसरे नंबर पर आई है, ये बड़े इंटरेस्टिंग आदाद शुमार है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर जहां रनर अप थी PMLN, वो सिर्फ 1 सीट है जहां पर नून लीग रनर अप थी। फिर तीसरे नंबर पर जहां नून लीग आई, सिर्फ 5 हल्के ऐसे हैं जहां पर नून लीग तीसरे नंबर पर आई, और 4 हल्के ऐसे हैं जहां पर नून लीग चौथे नंबर पर आई। 5वें नंबर पर 1 नशिस्त पर थी, 6ठे नंबर पर 3 नशिस्तों पर थी, और 7 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर नून लीग 6वीं पोजीशन से भी नीचे थी। तो ये धांधली का शोर कैसा, और ये पीपल्स पार्टी के हवाले से भी मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग है ये भी। पीपल्स पार्टी 23 नशिस्तों पर इलेक्शन इसने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। पहले नंबर पर 3 नशिस्तों पर आई, चौथी ज़रा मुतनाज़ है चूँकि वहाँ पे GB हल्का 2 जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी का रात तक जीत चुकी थी, लेकिन आज सुबह 2 वोटों से PTI के कैंडिडेट को विनर करार दिया गया। वो कंटेस्टेड है, उस पर रिजल्ट उस पर अभी आना है। लेकिन पहले नंबर पर 3 हल्कों में, दूसरे नंबर पर 7 हल्कों में, तीसरे नंबर पर 5 हल्कों में, चौथे नंबर पर भी 5 हल्कों में, 5वें नंबर पर 2 नशिस्तों पर, और 6ठे नंबर पर 1 नशिस्त पर। यानी कि 7 जगहों पर पीपल्स पार्टी जो है वो रनर अप रही है, 3 पे वो जीते हैं। तो 2 जगह ऐसी हैं जहां पे पीपल्स पार्टी का क्लोज कॉन्टेस्ट है, बाकी जहां पे जो हारने का मार्जिन है वो 1000 या 1500 से ज़्यादा का है। इस पे मुर्जा वाब साहब, ये क्या मामला है? 7 जगहों पर आप रनर अप हैं, लेकिन बाकी जगहों पे उन 7 में से भी 2 जगह ऐसी हैं कि जहां पे आपका मार्जिन थोड़ा क्लोज है। एक GB2 की निशिस्त के अलावा कहां आपको नजर आ रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई, नताइज तब्दील कर दिए गए, आपका मैंडेट चोरी कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समर, मैं समझता हूँ एक तो होती है ना इलेक्शन डे रिगिंग, एक होती है प्री पोल रिगिंग। जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने अपने वसाइल का इस्तेमाल किया, आपने देखा सारी वफाकी हुकूमत आके बैठी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद वहाँ गए, उनके वज़रा वहाँ मौजूद थे, उनके मुआवने खुसूसी वहाँ मौजूद थे। ये इस बात को शो करता है किस तरीके से डायरेक्टली वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व थी इसके अंदर। ये वो चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, जो बाकी चीज़ें उन्होंने इनडायरेक्टली की वो आपके कुछ अरसे में उसके भी हकायक आपके सामने आ जाएंगे। उसके बावजूद अगर आप देखें, उसकी मैं मिसाल आपको दूंगा जो आपने खुद अभी अपने इंट्रो में बताया कि एक सीट जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कल तक कामयाब हो चुका था, रात गए रिजल्ट तब्दील हो गया और 2 वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया गया। ये इस बात को शो करता है कि ऑल वाज नॉट फेयर अबाउट दीज इलेक्शंस। लेकिन आप ये देखें कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि ख़त्म हो गई है, सुकड़ गई है, सिर्फ सिंध की जमात रह गई है, आज ये साबित हो गया कि तमाम हथकंडों के बावजूद, तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम प्रेशर टैक्टिक्स के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन सियासी फोर्स है जिसको वफाकी हुकूमत को भरपूर तरीके से मज़ामत का सामना करना पड़ा और आखिर में उन हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट तो आपने अच्छा लिया है, 69,000 वोट, 69,245 वोट लिए हैं, अच्छा पॉपुलर वोट आपका। लेकिन मेन चीज आपकी ये, अगर आप हल्कों की बात करते हैं, सीटों की बात करते हैं, तो GB2 जो जहां पे आपके कैंडिडेट जो है वो रात को जीत रहे थे, सुबह 2 वोटों से हार गए। उसके अलावा मुझे और बता दें कहां पर रिजल्ट चेंज हुआ, धांधली हुई, वहां पर आपका मार्जिन ही काफी ज्यादा है जहां हारे आप। देखिए समर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद 9:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके अंदर वो तमाम तफसीलात जो हैं फैक्चुअल वो आवाम के साथ शेयर करेंगे। लेकिन देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये होती है कि एक बार ये चीज़ साबित हो जाए कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत असरअंदाज हुई थी, उसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, बात खत्म हो जाती है। अब 1000 वोटों का डिफरेंस हो या 2 वोटों का डिफरेंस हो, the question basically is whether the federal government exercised its influence over the election। मैं समझता हूँ ये चीज वाजे हो चुकी है कि सारी वफाकी हुकूमत आके मौजूद थी वहां पे, वफाकी वजीर के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जितने 1000 वोटों का डिफरेंस होगा उतने करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे डेवलपमेंट के तौर पे। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें शो करती हैं
कि किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई। इस तरफ दोबारा आऊंगा, आगे आपके लाइमन पर भी बात करेंगे। जो बिलावल साहब ने आज इशारा दिया है, कुछ वो बड़े अहम इशारे हैं, वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अज़मा बुहारी साहबा, नून लीग जो है वो तमाम हलकों पर कैंडिडेट भी खड़े नहीं कर सकी थी। बहरहाल 2 नशिस्तें आप जीत सके हैं, एक नशिस्त ऐसी जहां पर आप रनर अप हैं, दूसरे नंबर पर हैं। चले हो रिजल्ट जब तब्दील कर दिए गए, सिर्फ एक नशिस्त पे आप दूसरे नंबर पर हैं। 7 नशिस्तें ऐसी हैं, 7 हल्के ऐसे हैं जहां पर आप 6ठे नंबर से भी नीचे है मुस्लिम लीग नून। तो ये कौन सी धांधली हुई, कौन सा मैंडेट आपको चुराया गया, बताएं जरा। बहुत शुक्रिया समर, काश आप इतने मासूमाना सवाल कितनी आसानी से पूछ लेते हैं। हमने गुजारिश की कि हमारे इस वक्त हमें छोड़ें कि हम जो है वो हमारे पास कितने कैंडिडेट थे, क्या था। 4 महीने पहले पीटीआई के पास कितने कैंडिडेट थे, ये सवाल है सबसे बड़ा। जो आज खुशी मना रहे हैं कि हमने 8 नशिस्तें जीत ली, इनमें से जो है वो 6 या 7 वो हैं जो हमारे जो है लोग ये लेके गए थे अपनी पार्टी के अंदर। और 15 अगस्त जो है इलेक्शन डेट थी और उसको कोरोना की वजह से एक्सटेंड किया गया। हालांकि उस वक्त कोरोना जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया था और उस टाइम को जो है वो इस्तेमाल किया गया। और ये हमारे एक स्पीकर साहब और 6 वज़रा कराम हमारे जो हैं वो वहां तशरीफ ले गए, जिन्होंने अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स लिए थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, वहां काम कराए थे। वो वहां जाकर भी हार गए। बाय द वे इब्राहिम सनाई साहब हो गए, आपके स्पीकर थे फिदा मोहम्मद नशाद जो कि नून लीग छोड़कर गए थे पीटीआई के अंदर, वो वहां जाकर भी हार गए। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और ये ऐसे होना चाहिए। तभी हम अब जो ये इलेक्टेबल्स के हाथों पॉलिटिकल पार्टियां ब्लैकमेल होती हैं वो ना हो सके। लेकिन मैंने आपने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं 2-3 वो आपने बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दी। एक तो आपको याद होगा कि गंदुम बांटी गई, आटा बांटा गया इलेक्शन जो है वो उससे 2-3 दिन पहले। उसके बाद जो जिस तरह मुर्तजा कह रहे थे कि जो वहां पर सबकी ऑन एयर गई हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है वज़रा कराम, 6 वज़रा कराम, बावजूद इसके कि चीफ कोर्ट ऑफ जो गिलगित है उसकी जजमेंट मौजूद थी कि इनको चले जाना चाहिए, यहाँ से चले जाए, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। हमने जो है वो बार इलेक्शन कमीशन के बाहर 2 धरने दिए पीएमएलएन ने और हमने कहा कि ये गलत कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट खास तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पोस्टल बैलेट के हवाले से हुई है इसके अंदर। ये बात समझने की है यहाँ पर समर कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन, ये हजारों वोटों वाला इलेक्शन नहीं होता, ये चंद 100 वाला इलेक्शन होता है। और 7 लाख तो टोटल वोटर था जिसने वोट डालना था। वहां पर भी जहां 700 सरकारी एहलकार हैं वहां 1441 पोस्टल वो तो बाद में कैंसिल करवा दिए गए थे वोट, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आगे जाके। वो था गलत, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जितना मैं जानता हूँ वो इतने ऐसे अवाम भी नहीं है कि वो आटे और चीनी पे बिक जाए जाके। ये तो पहले जो एग्जिट पोल्स भी आ रहे थे, एग्जिट पोल्स के अंदर भी यही आ रही थी प्रोजेक्शन जो इस वक्त सीटों का वहां पे तनासुब बन रहा है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये पहले तय हो गया था और ये प्लान था कि ये होना है, ये किया जाएगा। वो हुआ। दुनिया के अंदर जो हमारे 1 मिनट में सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूं, जो हमारे हल्के मजबूत हल्के थे जो कम से कम 9 थे। हाँ, ये भी आपको बता दूं हमारे 21 कैंडिडेट थे। आपने तो पता नहीं कैसे, मतलब किसी को भी पता नहीं चल रहा था और यहाँ पर लोग कहे जा रहे थे 7 कैंडिडेट है, फलानी कैंडिडेट। 21 से बिल्कुल हमारे जो 9 मजबूत हल्के थे वहां पर वही हरकत इस्तेमाल की गई जो 2018 के इलेक्शन में हमारे साथ यहाँ हुई थी। गो स्लो की पॉलिसी थी, जहां ये इनके उम्मीदवार जीते हैं वहां 7 हल्कों पर आप 7 नशिस्तों पर आप 6ठे नंबर से भी नीचे हैं। पूछा तो जवाब ले लो ना। जी जी समझ, जवाब तो ले लो कि क्या हुआ। आपने मुझे पूछा हम क्यों कह रहे हैं। जहां ये लोग जीते हैं उन हल्कों के अंदर 3-3 पोलिंग ऑफिसर्स मौजूद थे, वहां पर लोगों को जल्दी पोलिंग कराई गई। जो हमारे हल्के थे वहां 1-1 पोलिंग वाला था, पोलिंग ऑफिसर था। लंबी लाइनें बारिश और बर्फबारी के अंदर लोगों को खड़ा करके मजबूर किया गया, गो स्लो रखा गया ताकि वोट ना डल सके। मतलब आपने बड़ी आसानी से जो आपने कह दिया कि धांधली जो है वो हुई नहीं, तो ठीक है। बहरहाल कल फैफन के नुमाइंदे भी हमारे साथ थे, सीईओ मुदस्सिर रिजवी, वो भी यही रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके नुमाइंदे भी 550 के करीब न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स वहां पर मौजूद थे। वो कहते हैं कि हमें कोई धांधली के वाले से कोई बड़े पैमाने पे कोई किसी किस्म की शिकायत, बड़ी वाज़ेह शिकायत नजर नहीं आई है वहां पर। शहबाज गिल साहब, अब जो आज यहाँ पीटीआई बड़ा जश्न मना रही है अपनी फतह का, ये फतह तो नहीं है, अपोजिशन अगर हारी है तो जीते आप भी जीबी का इलेक्शन नहीं है। चूंकि अगर आप मवाजना करें 2009, 2015 के इंतखाबात और 2020 के इंतखाबात का, तो 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तें हासिल की थी
24 के अवान में 24 सीटों में से। फिर नून लीग जो जीती थी 2015 का इलेक्शन, उसने 16 नशिस्तें जीती थी, आपने सिर्फ 10 नशिस्तें जीती हैं। उनमें से भी एक आपकी अभी कंटेस्टेड है जो हल्का GB2 है, वहां पे PTI पीपल्स पार्टी बड़े वहां पे एहतजाज कर रही है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया उसका, तो ये जीत तो आपकी भी नहीं है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया समर। देखिए बात यह है कि इस इलेक्शन से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये वाज़ेह हुआ है कि जो मुल्क दुश्मनी का बयानिया है, जो नफ़रत का बयानिया था, जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ बयानिया था, उसको वहाँ पर दफन कर दिया गया। इससे एक बात ये भी समझ आई कि आप किस कदर मर्ज़ी मुनाफ़कत का मैसेज दें, जितना मर्ज़ी झूठ बोलें, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हो या पाकिस्तान के किसी और हिस्से की आवाम हो, वो खूब समझती है। जब उन्होंने वोट करना होता है तो वो तमाम चीज़ें समझती हैं। अभी आपने नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की, 10 का नंबर अभी चल रहा है, ठीक है, किसी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसका हो जाएगा। और भी कुछ 1-2 सीट्स हैं जिनके ऊपर एक पे शायद दोबारा पोलिंग भी होना है, एक दो जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर पोलिंग भी होना है, क्योंकि मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक वहाँ पे नून लीग के लोगों ने वो पोलिंग के वोट जला दिए थे, जहाँ पे 150 की शायद लीड है, तो वो दोबारा पोलिंग होगा उसका शायद। देखिए 4 ऐसे मेंबरान हैं जो जीते हैं आज़ाद, जो हमारी पार्टी के साथ 15 साल से ज़्यादा टाइम से हमारी पार्टी में हैं। वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग टिकट मांग रहे थे पार्टी का, इसलिए जिसको टिकट मिला दूसरे के ख़िलाफ़ पार्टी ने उस हलके में जाके किसी किस्म की कैंपेन नहीं की और उनको खुला छोड़ दिया गया कि वो जो भी जीत के आएगा, उन्होंने PTI के इंतहाबी निशान बल्ले को हराया है वहाँ पे। जी मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जब किसी हलके में भी 3 से 4 कैंडिडेट होते हैं तो आपने किसी एक को तो टिकट देना है ना। अगर नहीं देंगे तो आप फिर ये कहेंगे कि आपका तो वहाँ उम्मीदवार ही नहीं है। तो हमने एक उम्मीदवार को वहाँ पे टिकट दिया, लेकिन साथ विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि जो पार्टी की किसी भी किस्म की लीडरशिप है वो उस हलके में इंटरफेरेंस नहीं करेगी और आप लोग आपस में कम्पीट करेंगे और जो जीतेगा वो वेलकम है, क्योंकि वो हमारी पार्टी के 3-4 लोग हैं। तो 4 लोग तो ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के 15 साल पुराने हैं। एक के पास बल्ले का निशान, एक के पास नहीं है, तो कई जगहों पे बल्ले के निशान वाला जीता और 4 जगहों पे बल्ले के निशान वाला नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का बंदा जो पुराना था वो जीता। तो 10 और 4 आप इनको 14 कर लीजिए। नुक्ता में यही आपके सामने पेश कर रहा था कि उन्होंने बल्ले को हराया है, PTI के नामजद कैंडिडेट को वहां पर शिकस्त दी है, PTI नहीं जीती वहां पे। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। इसको ये आप अगर 2018 के इलेक्शन में भी आ जाएं तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पंजाब में हमारे जो स्पोर्ट्स के इस टाइम मिनिस्टर हैं वो हमारे PTI के बहुत ही पुराने कारकुन थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने जब इलेक्शन में गए तो उन्होंने अपनी आवाम से ये वादा किया कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो मैंने इमरान खान को ही ज्वाइन करना है, मेरी पॉलिटिक्स इमरान खान की पॉलिटिक्स है। वहाँ पर बल्ले के निशान पे जो बंदा था वो हारा, वो जीते और उन्होंने आके PTI को ज्वाइन किया उसी टाइम। तो जो पार्टी का वर्कर होता है वो पुराने लोगों के साथ कई दफ़ा उसकी असेसमेंट होती है और वोट जब आप टिकट देते हैं तो आप अल्लाह मियाँ की ज़ात परफेक्ट है, आपसे कई दफ़ा मिस कैलकुलेशन होती हैं टिकट देते हुए, किसी इंसान से भी होती हैं। तो ये तो आप लाहसल बहस में चले गए हैं कि बल्ले के निशान को हराया या नहीं। मैं तो आपको उसकी डेप्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या तो मैं आपको कहूँ कि वो परसों आए थे PTI में तो आप ये बात कहते अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 15 साल से वो PTI में, PTI के लोगों ने एक दूसरे को हराया वहाँ पर। जब तक वो ज्वाइन नहीं करते, दूसरी बात हम ये करते हैं, बल्ले पे जीते हैं। जी दूसरी बात मैं ये करता हूँ, आप वाली बात कि जो बहुत सारा यहाँ एक नैरेटिव बेचा जा रहा है कि जी वो जो हुकूमत होती है वही जीतती है वहाँ पर, तो फिर तो हमें 17-18 सीटें ले लेनी चाहिए थी, धांधली करनी थी, तो फिर हमने 10 क्यों जीतनी थी? इससे हमें क्या फ़ायदा है? आपके अगर सवालों के जवाब देने मैंने यहाँ बैठ के कि आप तो जीते नहीं, कोई 14 जीता था, कोई 16 जीता था, तो क्या हमारे पास वो मशीनरी नहीं है जिससे 14 जीते गए थे या 16 जीते गए थे? अगर इन लोगों ने जीते थे तो हम भी वही बेईमानी कर लेते, हम भी वही कर लेते। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुआ, इलेक्शन के दिन के ऊपर कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं माफ कीजिएगा जिसको किसी पार्टी ने रिपोर्ट किया हो, जिसको किसी पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया हो। कल फैफन के आपके मोहम्मद मालिक साहब के शो के ऊपर फैफन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि इलेक्शन जो है जी फ्री एंड फेयर हुए हैं। सो कहने का मतलब ये कि ये जो पुराना वतीरा है कि अगर आप इलेक्शन जीत जाएं तो वो फेयर है,
अगर आप इलेक्शन हार जाएं तो वो जो है वो उनमें धांधली हुई है। 2008 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई और वो खुद कैंपेन कर रही थी, तो सिंध में जो नंबर ऑफ वोट्स पड़े 2018 के इलेक्शन में वो उससे भी ज्यादा पड़े। सही है। जब बेनज़ीर साहबा खुद कैंपेन नहीं कर रही थी 2018 में ज्यादा पड़े और उनकी शहादत के साल में कम पड़े, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहती रही कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो इसका मतलब सिंध में धांधली हुई, आप धांधली से जीत के आए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि जो इलेक्शन आप जीते वो ठीक है और जो इलेक्शन आप हार जाएं वो धांधली हुई है। ये जो बयानिया की बात हो रही है बहुत ज्यादा, आज शबली फराज साहब ने भी कहा कि पीडीएम का बयानिया रद्दी की टोकरी में चला गया। ये जो बयानिया पे बहुत ज्यादा बात हो रही है कि बयानिया जीबी के अवाम ने दफन कर दिया है, पीडीएम का के बयानिया की बात हो रही है। ये जो बयानिया वाला मामला है, इस पे जरा मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूं कि एक चीज तो यह है कि पीडीएम यहाँ पे इत्तेहाद के तौर पे, पीडीएम के तौर पे इलेक्शन यहाँ पे नहीं लड़ी। पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन की है, नून लीग ने अपनी कैंपेन की है, जेयूआई ने अपनी कैंपेन की है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से इस वक्त पीटीआई तनकीद का निशाना बना रही है पीडीएम को, तो उस पर भी मैं कुछ हकायक आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अगर पॉपुलर वोट के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो हुक्मरान जमात है मरकज की, उसे 94,443 वोट पड़ा है। पीडीएम को अगर देखा जाए, पीडीएम की जमातों को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 59,245, नून लीग को 30,276, जेयूआई को 6,252, टोटल मिलाकर ये 1,05,773 वोट बनता है। तो पॉपुलर वोट तो शहबाज गिल साहब इस तरह पीडीएम का ज्यादा बनता है पीटीआई से। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी आप ले रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि 10 लोग रेस में भागे थे और जो फर्स्ट आया आप उसको बता रहे हैं कि जो दूसरे 9 लोग भागे थे उनका टाइम मिला लें तो आपसे ज़्यादा तेज़ बनता है। या आप मुझे बता रहे हैं कि समर अब्बास की अगर 1 पॉइंट रेटिंग आज ज़्यादा है तो जो दूसरे 8 शो पैरेलल जा रहे हैं उन सबकी मिक्स करें तो समर अब्बास से पीडीएम पे डाल रहे हैं ना इस मामले को। पीडीएम तो वहां पे थे ही नहीं। पीडीएम ने इलेक्शन लड़ा ही वहां पे ना। नहीं सुन लेना, सुन ले, एक दूसरे के मुकाबले पे लड़े इलेक्शन वहां पे। मैं भी यही बात कर रहा हूं जो आप बात कर रहे हैं। बात सुन ले, नहीं सुन ले। तीन सीटें ऐसी जहां पे पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला था आपस में, अगर वो इकट्ठे लड़ते तो वो वहां से पीटीआई की 3 सीटें कम आती। का बयानिया था वो, तो आप मफरूजों पे तो जवाब नहीं मैं दे सकता ना आपके सवालों का। समर, मफरूजों पे तो कुछ भी हो सकता था। अगर ये होता तो क्या होता, अगर वो होता तो क्या होता, इस पे तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत गेम खेलते हैं ना, कोई भी आप कोई भी मुकाबला किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करते हैं ना। आप एक रेसलर को ये बताते हैं कि वो कहे कि अगर मैं 4 साल पहले जब मैं और जवान था ये मैच तब होता तो मैं आपको हरा देता। पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ी, पीडीएम जो रूल्स एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है। मैं ये आपके सामने नुक्ता रख रहा हूं। वो आपने नुक्ता रख दिया और उसका मैंने जवाब ये दिया कि हम उनके बयानिए की बात कर रहे हैं। क्या बयानिया उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिया वहां पर? क्या उन्होंने कोई ऐसा बयानिया दिया जिसमें उन्होंने एक दूसरे को रिजेक्ट किया? क्या उन्होंने एक दूसरे को एम्ब्रेस नहीं किया वहां पर? क्या उन्होंने वही मुल्की सलामती के ऊपर वहां पर हमले नहीं किए अपने बयानिए में? क्या उन्होंने बार बार सिलेक्टेड और धांधली और इन तमाम चीज़ों की रट नहीं लगाई वहां पर? तो उस बयानिए को शिकस्त हुई। मजमूई तौर पर 27 दिन बिलावल साहब वहां पर रहे और मोहतरमा मरियम सफदर साहबा भी अपने तमाम ब्रांडेड शूज अपने ड्रेसेस के साथ वहां मौजूद थी। उन जगहों पर भी तकरीरें कर आई जहां पर उनको वोट 46 मिले पूरे हल्के में से। एक दो ऐसी जगह कि 76 या 46 वोट पूरे हल्के में से मिले। मैं ये जो तो बयानिया वाली बात है, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे होती तो हम फिर भी मान लेते कोई बात। मुस्लिम लीग नून तो ज्यादातर हल्कों में तीसरे नंबर पे भी नहीं है, तो किधर गया उनका वोट बैंक सारे का सारा? ये जो बयानिया वाली बात है कि पीडीएम का बयानिया जीबी में दफन हो गया और रद्दी की टोकरी में चला गया, वहां पर तो आप अगर मिलके इसका मतलब इलेक्शन लड़ते तो फिर रिजल्ट्स आज मुख्तलिफ हो सकते थे। देखिए समर, ये समझने की जरूरत है कि पीडीएम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। ये जमहूरियत की बका के लिए अलायंस किया गया था। तो इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को इक्वेट करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। और आपने बिल्कुल सही बात शहबाज गिल साहब के सामने रखी कि एक तरफ वो पीडीएम के बयानी की बात करते हैं जहां उनको वो फौकियत देता है, लेकिन जब आपने खुद एनालॉजी ड्रॉ की तो वो कहते हैं नहीं, ये कोई डज नॉट मेक एनी सेंस। देखिए, अगर 1 to 1 देखें, तमाम धांधली के बावजूद ये वफाकी हुकूमत का कंपटीशन था ऑपोजिशन जमातों के साथ। आपने खुद नंबर्स शो कर दिए कि टोटल जो वोट्स थे उसमें से 14% पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 10% पड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो मैं समझता हूँ तमाम हथकंडों के बावजूद, तमाम प्री पोल रिगिंग के बावजूद, तमाम वफाकी वुज़रा की बेजा मदाखलत के बावजूद
अगर डिफरेंस देखें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का, वो 4% वोटों का है। अगर उनको 90,000 वोट पड़े हैं तो हमें 70,000 वोट पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ इंडिविजुअल सियासी जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं तो वो सियासी जमात था जिसके बारे में शहबाज गिल साहब थकते नहीं थे ये कहते हुए कि अंदरूनी सिंध की जमात हो गई। तो एक तो मैं कहता हूँ ये तमाम चीजें अब क्लियर हो गई कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चारों सूबों की जमात है, कराची से गिलगित तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। दूसरी बात ये कि जो एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पीटीआई के खिलाफ नैरेटिव है, जो कि पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, जेयूआई का है। इन तीनों पार्टियों का अगर आप मिला के वोट देखते हैं तो 1,05,000 वोट पड़े। दैट मीन्स गिलगित की आवाम ने पीटीआई के मुकाबले में जो एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव था, जो कि पीटीआई का मुखालिफ नैरेटिव था, उसको ज्यादा वोट पड़े। और कितने ज्यादा वोट पड़े? 20% ज्यादा वोट पड़े। तो ये शो करता है कि गिलगित की आवाम तमाम हथकंडों के बावजूद वो पीटीआई की बातों से उस तरह मुत्तफिक नहीं थी। ये इस बात को शो करता है कि ये लोग इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं और ये अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कर लें। सही। गिलगित की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, मुझे नॉट द लीस्ट ये डॉक्टर साहब एक चीज बस समर एक चीज बस ये जो डॉक्टर साहब ने एक और खूबसूरत एनालॉजी पेश की कि जी वो सारे उम्मीदवार हमारे थे, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए छोड़ दी। मैं समझता हूँ इसकी भी मंतक समझ नहीं आती। बल्ले का निशान था एक उम्मीदवार के पास, एक उम्मीदवार को पीटीआई की क़यादत ने चूज किया कि आप इस सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे, आप इमरान खान को रिप्रेजेंट करेंगे। हल्के की आवाम ने उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया। दैट मीन्स कि खान साहब की जो चॉइस थी वो ठीक नहीं थी। और खुद ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जो उसका पार्लिमानी बोर्ड के खिलाफ भी तहकीकात बनती है बाय द वे। जी पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड के खिलाफ भी खान साहब की तहकीकात बनती है कि तहकीकात करें। जी, किया जी, क्या जी, उन्होंने? जी 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 तो मैं तो ये समझता हूँ ये जो उन्होंने कहा ना कि हमने निशान इसको दे दिया लेकिन फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड रखी, ये शो करता है कि लोग ग्राउंड रियलिटी से कितना दूर हैं। इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अंदाजा नहीं है। ये सिलेक्टर्स के बेसिस पर चल रहे हैं और इसी तरह चलते रहेंगे। अच्छा, अज़मा बुहारी साहिबा, आप क्या कहेंगी इस पे? ये जो बयानिया वाली बात आ जा रही है, वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, शिबली फराज साहब ने भी कहा कि जो बयानिया था वो आज रद्दी की टोकरी में चला गया। देखिए, मुझे कोई हैरत नहीं होती इनके ऐसे बयानात सुन के, क्योंकि ये बेचारे इलेक्ट होके आए हो तो इनको पता हो ना कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक वन मैन वन वोट क्यों होता है और डेमोक्रेसी में उसकी अहमियत क्या होती है। ये कोई रेस और खेल और वो कुश्ती नहीं हो रही जिसमें आप कोई और क्राइटेरिया देख लें कि वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी है, वो अपनी सोच के मुताबिक एक वोट डालता है, या वो आपके खिलाफ वोट डालता है या वो आपके हक में वोट डालता है। अब ये बड़ी मजेदार बात है। वो देखे ना, वो चूंकि हमारे 15 साल पुराने थे तो हमने उनको जो है हमने उनको पीछे किया, लोटे आगे किए, तो लोगों ने उसके खिलाफ रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि इसको जो है यहाँ से टिकट नहीं दी जानी चाहिए थी। इसमें आपकी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जाहिर है आजाद उम्मीदवार, जैसे आपने पंजाब में जहाज भर के आप वो जहाज चला था, जहाज चलाने वाला जो है वो इसीलिए उसको काफी नवाजा भी गया, उसने चीनी में काफी पैसे भी खा लिए और वो जहाज चला। वहां पर उनको कहा गया खबरदार नून लीग की तरफ नहीं जाना। हम 9 सीटें ज्यादा थे 2018 25 जुलाई को नून लीग के पास 9 सीटें पंजाब असेंबली में ज्यादा थी, लेकिन ये डेमोक्रेसी के जो दावेदार हैं इन्होंने यहाँ पर हमारी हुकूमत बनने नहीं दी। अब ये आ जाइए, जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहती हूँ, ये डिस्ट्रस्ट है, ये पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। लेकिन ये बिल्कुल होता है। पीटीआई की तो शिकस्त है, लेकिन ये नून लीग के बयानिया की भी तो शिकस्त हुई है ना। आप वहां पे चौथे नंबर पे खड़े इस इलेक्शन के अंदर। कोई बयानिया की शिकस्त नहीं हुई। जाहिर है हमारे कैंडिडेट जब आप ले गए, अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए थे, जिन्होंने नौकरियां दी थी, जिन्होंने सर्व किया था, उनको जब आप धमकियां दिलवा के आप उनको ले जाएंगे फिर क्या होगा? जो मैं एक मिनट है, हमने हमारे साथ जो हुआ, जो करना था हमें पता था। मैं जो यहाँ बात करना चाह रही हूँ, हमेशा ये तो फिर बुहारी साहब, ये तो फिर आप मान रही है, ये तो फिर आप खुद मान रही है, ये तो फिर आप खुद मान रही है कि आपके बंदे टूट गए। इसका मतलब है वो बयानिया का बोझ नहीं उठा सके या क्या हुआ पार्टी के अंदर? पीपल्स पार्टी का तो एक बंदा टूटा, आपके इतने क्यों टूटे? आपके इतने बंदे क्यों टूटे? पीपल्स पार्टी का एक टूटा। मेरे साथ रैपिड फायर खेल रहे हो और गिल साहब जी आप बोले, ऑफ टाइम देखो क्या बोले बोले आप, कोई नहीं है। मेरी गुजारिश ये है, मुझे गुजारिश कर लेने दे। मेरी गुजारिश ये है कि वो कहां से फोन आते हैं, क्यों आते हैं, यही तो रोना है, यही तो बयानिया है हमारा
कि सियासत के अंदर जिनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। गिलगित बहुत सेंसिटिव एरिया है, कश्मीर भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, और इन दोनों जगहों के ऊपर हमेशा वहां के लोग अपने विफाक के साथ खड़े होने को तरजीह देते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि वहां के अवाम ने वफाक को तरजीह नहीं दी, और ना देने के बाद या वो आजाद की तरफ चले गए या वो अपोजिशन पार्टियों की तरफ चले गए वोटों के हिसाब से। उसकी वजह एक और भी तो हो सकती है, हमारे लोग इकट्ठे करके लेके गए थे, उनके थ्रू ये विक्ट्री जो है वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, ये जो हमारे वफाक के लिए भी और अज़मा बुहारी साहिबा, मैं तो ये कहता हूँ वफाक की जमातों के लिए भी एक अलमिया है कि वफाक की जमातें जो है उन पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया है। उसकी वजह शायद ये भी है कि वहाँ पे जो कैंपेन की गई, वहाँ जो जुबान इस्तेमाल की जाती रही वो बड़ी नामुनासिब थी, वहाँ के लोगों ने उस जुबान को पसंद नहीं किया। जरा सुनाए जी वहाँ पे किस तरह की कैंपेन होती रही, उसमें जुबान किस तरह की इस्तेमाल की जाती रही, जरा सुनाए जी। एक मद्दारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगे अब कांप रही हैं, किसी गीदड़ के ऐलान करने से ये बात नहीं बनेगी। अब मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की, ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान, और वो मास्क पहनने से नहीं जाती, वो उठा के बाहर फेंक जाएगी। दावे से कहता हूँ इनके लीडर गद्दार है, ये भी गद्दार है। एक बिलावल साहब का शॉट भी था, वो गालिबा इसके साथ नहीं अटैच हो सका, जिसमें उन्होंने कहा था कुछ वफाकी वज़रा यहाँ पे आके भौंक रहे, इस तरह की बात थी। बहरहाल ये जो जुबान थी अज़मा बुहारी साहब, वो जुबान भी तो एक किस्म कारगर साबित हुई कि इतने इंडिपेंडेंट लोग जीते, वफाक की जमातों पे लोगों ने वहाँ पे नापसंदीदगी का इजहार कर दिया जो कैंपेन थी वहाँ पे। नहीं देखिए, आजाद उम्मीदवार जो है ना वो बयानिए पे नहीं जीतते होते हैं, ये जरा ज़हन में रखा करो समझ। आप पाकिस्तान नहीं, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, मैं कह रहा हूँ लोगों ने मुस्तरद कर दिया ना। मैं गुजारिश कर रही हूँ, ये आजाद उम्मीदवार जो है ये प्लांट भी खुद किए जाते हैं, फिर ये जीते भी और मैनेज भी खुद ही किए जाते हैं, और ये रिजल्ट्स जो है, ये रिजल्ट्स तो हमें पहले बताए जा रहे थे, हमें बताया जा रहा था कि ये होने वाला है, और जो कहा जा रहा था हमारे लिए चलो जो भी होगा ना हम तो देख लेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली भी ये इतना गलत मैसेज गया है कि वफाक को बिल्कुल डिसोन किया है गिलगित की लोगों ने, और वहां पर तमाम तर हरबों के बावजूद ये सादा अक्सरियत लेने भी कहा। अब आजाद में ला लेंगे ठीक है, हाँ वो तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। शहबाज गिल साहब तो मिल जाएगी, इज्जत नहीं मिलेगी। शहबाज गिल साहब, ये जो एक मैंने पॉइंट रखा कि वहां पे जिस तरह की कैंपेन में जुबान इस्तेमाल की जाती रही, नफरत पर मबनी कैंपेन थी, उसे लोगों ने पसंद नहीं किया, वहाँ के जीबी के लोगों ने। इसलिए देखें वहाँ पे पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो ज़िया-उल हक का नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन था, गैर जमाती इलेक्शन, उसके बाद पहली मरतबा इतनी यानी दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आ रहे हैं। वफाक की जमातों पे लोगों ने अदम एतमाद का इज़हार किया है। देखिए समर, एक तो ये जहन में रखिएगा कि मुझे आपकी, मैं जिस जगह पे हूँ आपकी प्रोड्यूसर को सारी बात का पता है कि जी बिल्कुल, आई नो फ़ोन का प्रॉब्लम है, तो आप पहले भी मुझे इंटरप्ट कर रहे थे तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती, बीच में कुछ पार्ट आती है और फिर गायब हो जाती है, इसलिए इस टाइम मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अगर आप सवाल जो भी आपने पूछना है या कोई इंटरप्शन देनी है तो इस टाइम मुझे आपकी आवाज़ आ रही दे दें, फिर मैं ताकि आपको जवाब दे सकूं। अगर कोई इसमें आपने सानवी सवाल करना है तो वो कर लीजिए प्लीज़। समर जी जी, ये कहाँ पर है डॉक्टर साहब इस वक्त? डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में जी। जी समर, कोई सानवी सवाल है तो वो कर लीजिए। जी आप जवाब दें। उनने कह दिया, उनको आवाज नहीं आई थी। देखिए समर, दो बातें इसमें से हमने देखनी है। पहले भी मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह रहे थे कि 4% वोट का फ़र्क है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने 7 करोड़ 10 लाख वोट लिए हैं, और जो बाइडन हैं उन्होंने 7 करोड़ 40 लाख लिए हैं। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही करोड़ों वोटों में 30 लाख का फ़र्क था। PMLN ने लाहौर में जो 2013 का इलेक्शन था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11 लाख वोट लिए थे और हमने 9.5 लाख वोट लिए थे। 1.5 लाख वोट का फ़र्क था, लेकिन लाहौर की सारी सीटें उस टाइम 1-2 सीटें निकाल के बाकी तमाम सीटें PMLN के साथ थीं। तो अगर आपका बयानिया या आपकी ये वाली जो है वो पॉइंट ले लिया जाए तो फिर तो वापस ले लेनी चाहिए। अगर आप सिंध के वोटों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि कराची में ज़्यादा वोट पड़ता है, आपको पता है पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम सबको पता है कराची बड़ा शहर है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन अभी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप ज़रा परसेंटेज निकाल लीजिएगा कि सिंध में जो हमारे MNAs जीते हैं और MPs जीते हैं, उनके परसेंटेज ऑफ वोट और
जो पीपल्स पार्टी के वोट परसेंटेज उसमें कितना फ़र्क है, बहुत माइनर फ़र्क आपको निकलेगा, कम फ़र्क निकलेगा, लेकिन वहाँ जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है और हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं उस हुकूमत को। वो क्यों उनकी है? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, जो रूल्स ऑफ द गेम्स हैं, उसमें वहाँ पर नंबर्स पीपल्स पार्टी के ज़्यादा हैं। वो भले 1% से ज़्यादा हैं, भले 2% से ज़्यादा हैं। तो ये बात कहना और ये मेरे ख्याल में अपनी खफगी कम करने के लिए की एक एफर्ट है कि जी वो 4% कम है, 3% कम है, इतने परसेंट कम है। जो असल बात है मुद्दे की समर, वो ये है कि पीडीएम की तमाम जमातें, मीन जो दो बड़ी जमातें थी स्पेशली, और फजल रहमान साहब की भी, वो वहाँ मौजूद थी। वो अपना वही बयानिया वहाँ लेके गए थे। हाँ, मैं अग्री करता हूँ आपसे कि वो एक निशान पे नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अपने निशान पे लड़ रहे थे, लेकिन बयानिया उनका वही था जो हमारे खिलाफ था। उनको ये था कि अवाम हमसे तंग है, हमने वोट को इज्जत दे रही। तो आप दूसरे के मुखालिफ भी थे, वोट को इज्जत क्यों नहीं देते? अब अवाम ने 10 सीटें, हाँ, अब अवाम ने 10 सीटें हमें दी हैं। हमारे 4, मैंने आपको बताया कि मेंबर्स जो हैं, जो हमारे अपने पार्टी के हैं, पुराने लोग हैं, वो जीते हैं। 14 सीटें इस हिसाब से बनती हैं। चलें आप 10 भी गिन लें, 3 पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इन्होंने एक जगह से 2 जीती हुई, तो इन्हें एक छोड़नी पड़नी है। 3 पीपल्स पार्टी की सीटें, 2 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं, इनकी 5 हैं, फिर भी हम इनसे डबल हैं, 10 सीटें हमारी। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो वोट को इज्जत अवाम ने दे दी। अब ये वोट को इज्जत दें, इनको शायद हमेशा या बूट को इज्जत देनी है या नोट को इज्जत देनी है, और वो ये एफर्ट कर रहे थे, उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। जो वहां पर नफरत की, बदतमीजी की सियासत थी, जो जुमलेबाजी की सियासत थी, जो गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जिस तरीके से, लेकिन वो मरियम बीबी से हम और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो यही करती हैं, उनका यही वतीरा है, बचपन से वो यही करती आई हैं, इसे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जिस टोन पे आप खेलेंगे उस टोन का आपको जवाब वापस मिलेगा। आप बदतमीजी करेंगे, जवाब बदतमीजी का होगा, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। इसमें आप जो सेट करेंगे टोन, आपको वो वापस सुनना पड़ेगा। लेकिन बातें सिर्फ 2 मैं यहां पे करना चाहता हूं और अपना आर्गुमेंट क्लोज करूंगा। मेरी बात सिंपल इतनी है कि सारी जमातें इलेक्शन में गई, इन्होंने पूरा टाइम वहां पे कैंपेन शुरू की, हमारी तरफ से कोई नहीं गया। जो इन्होंने शुरू में कहा कि वहां कोड ऑफ कंडक्ट था, जो उनकी कोर्ट की वर्डिंग थी वो भी बड़ी क्लियर थी कि कोई एमएनए वहां नहीं रुक सकता। मसलन वहां पर कोई सेनेटर नहीं रुक सकता, वहां पर एहसन इकबाल साहब नहीं रुक सकते, वहां पर इवन आजमा बुखारी साहबा नहीं रुक सकती, ये भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं। तो इन्होंने जब वायलेशन की, बिलावल भुट्टो साहब हो या दूसरे, तो हमारे वज़रा भी गए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इनकी मेन लीडरशिप गई, हमारी तो सेकंड टियर लीडरशिप गई। मीन हमारे तो ना असद उमर गए, ना शाह महमूद कुरैशी गए, ना शफकत महमूद गए। तो हमने तो इसके बावजूद इन्हें चारों शाने चित किया। ये मिलके 5 सीटें नहीं बनते, हमने अकेले 10 सीटें ली हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट 4 हमारे अपने लोग हैं जो आजाद जीते हैं। आज की शाम आपका पॉइंट आ गया, एम्बैरेसमेंट की शाम है, लेकिन मुझे पता है एम्बैरेस नहीं होंगे ये इसमें से। आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका आ गया, वो हुआ, इधर उधर की अपनी चलिए आपका पॉइंट आ गया। शहबाज गिल साहब, मुर्जा आप साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इशारा दिया, वो इशारा बड़ा अहम था। मैं चाहता हूं जरा नाज़रीन को सुनाया जाए, जरा सुनाए जी, बिलावल साहब ने आज किस तरफ इशारा किया, वो क्या करना चाहते हैं, जरा सुनाइए। हम सियासी लोग हैं, हमारे ऊपर भी प्रेशर है। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। आप हमें मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद असली सियासी और जमहूरी जमात है। अब सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वो रास्ता ले जो मुश्किल रास्ता है, जो जिद्दोजहद का रास्ता है, मगर जीत का रास्ता है। आप हमें मजबूर ना करें। मुर्जा साहब, मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आकर मैं आपका जवाब लूंगा इस पर कि वो इंतहाई कदम क्या हो सकता है जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो साहब इशारा कर रहे हैं। बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ने ब्रेक से पहले हम एक सवाल छोड़कर गए थे मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए कि बिलावल साहब ने आज जो इशारा दिया कि वो इंतहाई कदम उठा सकते हैं, वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं जो मुश्किल रास्ता है, वो क्या इंतहाई कदम हो सकता है? जी मुर्तज़ा वहाब साहब जरा बताइएगा।
समर, अगर आप इजाजत दें, मैं उससे पहले जरा डॉक्टर साहब ने जो बात की थी उसका एक सिर्फ जवाब दे दूं कि जो सूबा सिंध से इनकी फैसिनेशन है ना, वो शायद जाएगी नहीं। ये जो बोल्स है ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये कभी जाएगा नहीं। ये मिसाल उन्होंने जो दी थी वो इसलिए गलत है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में कि सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी कि हम अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। टोटल जो है हमारी 99 सीटें थी और आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वहां पर 86 सीटें चाहिए होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि 2009 में जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो हमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली थी, यानी कि हमें किसी कोलिशन पार्टनर की जरूरत नहीं थी। नून लीग को 2015 में किसी कोलिशन पार्टनर की जरूरत नहीं थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है 2020 के अंदर कि पीटीआई को खुद वो मेजॉरिटी नहीं मिली। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं, डाक साहब जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हुकूमत हम बनाएंगे, ये शो करता है कि क्या अंदरूने खाना तमाम मदाखलत की गई है, किस तरीके से लोगों का मैंडेट चुरा के कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया गया है ताकि इमरान खान साहब की ईगो को बूस्ट किया जा सके और वो इख्तिदार में वहां पर आ सके। नहीं, वो तो नंबर ऑफ सीट्स की बेसिस पे कर रहे हैं बात ना। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, 10 सीटें हैं ना इनके पास। उन 10 में से एक सीट जो कि 2 वोटों से जीती है, जो कल तक ये हार गए थे, तो 9 सीटें इनके पास। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको 13 सीटों की जरूरत है। यानी मुकाबले में अभी आप भी हैं, अभी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग का पोजीशन अभी बाहर नहीं हुई गेम से, इंडिपेंडेंट्स को आप ही राब्ता करके गवर्नमेंट बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चार हमारी हैं, 2 नून लीग की हैं, 1 JUIF की हैं, तो ये 9 पे खड़े हुए, 7 पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना इनका, जो कहता है हुकूमत हम बनाएंगे, वो आजाद उम्मीदवार हमारे हैं, हमारी तरफ जाएंगे। मैं समझता हूँ सारी कौम के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात आया हो गई है, ये चीज क्लियर हो गई है कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत ने रिगिंग की है। अच्छा, इंडिपेंडेंस को आप राब्ता कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस को आपने भी रीच आउट किया कि जिस पॉसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं कि राब्ता किया आपने इंडिपेंडेंस के साथ कि उन्हें मिलाया जाए, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाए? समर, हर सियासी जमात का हक है कि वो इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को रीच आउट करे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अमजद हुसैन साहब हमारे वजीर आला के उम्मीदवार होंगे, तो हम तो जान मारेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस देखें वफाकी हुकूमत के तर्जुमान का। कितने इंडिपेंडेंट्स आपको लग रहा है आपके साथ आ जाएंगे 7 में से? मैं ये नहीं कह रहा भाई, वफाकी हुकूमत मेरे कंट्रोल में नहीं है, तिजोरिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिलेक्टर्स मेरे पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो इंतहाई कदम बता दें, दिखा रहे हैं। चले वो इंतहाई कदम बता दें जिसकी बिलावल साहब बात कर रहे थे, आज इंतहाई कदम उठा सकते हैं, वो क्या इंतहाई कदम? इंतहाई कदम तो बिलावल साहब अभी 9:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो खुद तमाम चीजें बताएंगे। बट बिलावल साहब बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अवाम के मैंडेट को चुराया गया है। आप देख सकते हैं कि किस बड़ी तादाद में इस वक्त गिलगित की अवाम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बगैर DC ऑफिस के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई है। आपको लोग जीत का जश्न मनाते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपको ज्यादा बड़ी तादाद उन लोगों की नजर आ रही है जो कहते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। मुझे एक और मामले की तरफ आना है, वो है PDM के जलसों के हवाले से। नाजरीन, आज NCC का इजलास हुआ, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जिसमें इमरान खान साहब ने उसके बाद, चूंकि वो चेयर करते हैं NCC को, उन्होंने जो मुख्तलिफ वहाँ से फैसले आज सामने आए। एक तो 300 से ज़ायद की जो गैदरिंग आउटडोर, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, और इसके साथ साथ जो स्कूल से उनका फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन रहेंगे, लेकिन यही कहा गया है कि प्रेफर्ड चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आप डाइन आउट करें या फिर ओपन एयर वाले हैं वहाँ खाना खाएं, या फिर घर जाके आप खाना खाएं, टेक अवे को प्रेफर करें। और इस तरह के फैसले आज सामने आए हैं। अज़मा बुहारी साहबा, खान साहब ने आज ये कहा है कि अपने जलसे उन्होंने मनसूख कर दिए हैं। वो अपोजिशन से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये अपने जलसे मनसूख करें। जरा सुन लें खान साहब ने आज क्या बात की इस हवाले से। कोशिश पूरी करनी है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिधर के ज़्यादा लोग मजमे जिधर हों। गिलगित बल्तिस्तान से जो इलेक्शन कैंपेन हुई है उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है वहाँ कोरोना वायरस। हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। आप भी कंसीडर कर सकते हैं कि PDM अपने जलसे जो होने वाले, अगले राउंड 2 शुरू होने वाला, आपका पेशावर जलसा होना है 22 को, फिर मुल्तान के अंदर होना है, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, ये कैंसिल कर सकते हैं फिल वक्त के? ज़ाहिर इंसानी ज़िंदगियाँ कीमती है, मुल्क भी इधर ही है, सियासत भी इधर ही, तहरीक भी इधर ही है। जी बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, किसी सूरत में नहीं। अगर पूरा पाकिस्तान चल रहा है,
अगर हर काम हो रहा है तो सिर्फ पीडीएम पे जलसे क्यों बंद करना चाहते हैं? और ये साइंटिफिक भी अब प्रूव हो चुका है कि ओपन के अंदर जो है वो कोरोना की ट्रांसमिशन उस तरह से नहीं होती, इसीलिए इजाजतें भी अब जो है वो ओपन के अंदर दे रहे हैं। तो हमारे तो जलसे होते ही ओपन में है। एक आपको और बात याद करा दूं कि जब हमारे दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब कम हो जाते हैं, जब हमारे दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब गली मोहल्लों में निकले हुए थे जी, तब उस वक्त दहशतगर्दी के बहुत वाकयात होते थे और हमने कई दफा अलर्ट्स भी जो हैं वो इनको दिए और कहा कि खुदारा ये ना करे, दहशतगर्दी का खतरा है। वो हम तो जो है वो एनओसी मांगते हैं ना, इन्होंने बगैर एनओसी के पूरे मुल्क के अंदर ये दंदनाए, सिविल नाफरमानियां भी की, सब कुछ करके देख लिया। सो ये तो जो है इमरान खान साहब से हमें किसी मशवरे की जरूरत नहीं। ये अजीब बात है कि जीबी में जहां ये भी गलत बयानी है कि जी वो इनके बाद हमारे लोग गए थे गंडापुर साहब, 2 महीने से जो है वो जीबी के अंदर बैठे हुए थे और ये भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस वक्त जीबी के अंदर टायर जलाए जा रहे हैं। इस वक्त जीबी के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हजारों लोग प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं। इसको भी इंटरनेशनली देखा जा रहा है। ये कितना बड़ा इशू बनेगा पाकिस्तान के लिए, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और बात जो मैं गिल साहब जो इस वक्त टॉक शोज के अंदर बड़े रीजनेबल बिहेव करते हैं, वो सूडो रीजनेबल बने हुए होते हैं, लेकिन मौसूफ कितनी अच्छी जो है वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, कितनी अच्छी ट्वीट्स फरमाते हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। और खास तौर पे खवातीन के हवाले से भी पहले इन्होंने ब्रांडेड कपड़ों की बात की, फिर अब इन्होंने वो जो है वो बचपन फलाना ना करें गिल साहब। ये आप तो पहले दिन से यही कर रहे हैं, कंटेनर से आप लोगों की यही जबान है, ओए फलाने तेरा बाप ये तेरा फलाना वो। हमने तो बहुत देर बर्दाश्त किया। अब ये हमारा नैरेटिव है कि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। हमें मेरा ख्याल है लोगों के बचपन पे आप लोग कोई जलसा कैंसिल नहीं कर रहे, तमाम जलसे आपके होते रहेंगे। और एक खातून जो है आपकी खातून अव्वल का बड़ा एहतराम है, लेकिन दूसरों की खवातीन को, दूसरों की माँ बहन बेटियां जो है उनको आपने ऐसे समझ लिया कि जो दिल चाहे आप उन्हें कह सकते हैं। कल बहुत ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट की है मरियम बीबी की ट्वीट को कोट करके गिल साहब ने, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि चले गिल साहब आप मर्द तो हैं लेकिन यकीनन आप भी एक औरत से पैदा हुए हैं, आपके घर में भी औरतें होंगी। क्या ये जबान ये जो लीडर आपका, ये आपका लीडर ही सिखाता है आपको? मैं तो अब ये समझती हूँ कि आपका लीडर ही सिखाता है, जो जबान वो इस्तेमाल करते हैं वो आप शो करते हैं। चले शहबाज गिल साहब, जो एहतजाज एक तो बात की आज़मा बुहारी साहब ने कि गिलगित के अंदर एक एहतजाज हो रहा है, वहाँ टायर चल रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, जिसकी आप पहले बात भी कर रहे थे कि सिग्नल्स आपको सही तरह से आवाज़ नहीं जा रही, चूँकि इस्लामाबाद में सिग्नल्स बंद हैं तमाम कंपनीज़ के, तमाम नेटवर्क्स के। और इस एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली बन रही है कि कैसे ख़त्म किया जाएगा इसको? 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं आपको पहले जो पहले आप बात कर रहे थे उस पर। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो कोविड है वो इस टाइम आज NCOC थी जिसके अंदर पूरी सिचुएशन को बड़ा ही क्लोजली देखा गया। उसमें सिंध की रिप्रेजेंटेशन भी थी। मुराद अली शाह साहब कोविड पॉजिटिव हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, जल्द से जल्द वो ठीक होकर वापस अपनी ज़िम्मेदारियों पर आएँ। तो उनकी जगह पे जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर थी वो मौजूद थी। तो उसमें तमाम नंबर्स पेश किए गए जो हेल्थ एक्सपर्ट थे, और उन्होंने बताया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन रेट था, परसेंटेज थी हर 100 टेस्ट में से, वो तकरीबन 1.6 थी, और अब ये 5.2 के करीब 5% से ऊपर चली गई है। जो अमवात थी वो एवरेज 8 पे थी और अब 25 पे आ गई। तो अगर इसी तरीके से हम देखें तो 3 हफ्ते के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी कैपेसिटी है सिस्टम की, उसकी जो रेड लाइंस है वो कैपेसिटी, लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, कहीं भी हमारे पूरे मुल्क में जो हमारी कैपेसिटी है सिस्टम में क्रिटिकल केयर को हैंडल करने की, वो हम उसके जो ऑप्टिमम लेवल है उसको अगले 3 हफ्तों में, इससे 4 हफ्तों में उसके करीब चले जाएंगे हम। अब इस सिचुएशन में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो इससे भी ज़्यादा सख्त चीज़ों की तरफ जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि उनको बंद कर दिया जाए बहुत सारी चीज़ों को। उसके ऊपर फिर आवाम की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मईशत है, उस पर बातचीत हुई। तो इस बात पे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले खुद आगे बढ़ के ये फैसला किया, और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी के लोग इस पर नाराज़ हैं, स्पेशली परवेज़ खटक साहब वगैरह, क्योंकि उन्होंने रशकई में एक बहुत बड़े इज्तिमा का वहाँ पर गैदरिंग की हुई थी, और उनके क्योंकि जो वहाँ पर लोकल लोग हैं वो चाहते हैं वो करना, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस एक्सक्यूज़ किया उसमें से, और ये रिक्वेस्ट की कि जिस तरह से कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं हम ये गैदरिंग वहाँ पर नहीं करेंगे। हम दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी पीक गुजर जाएगी दिसंबर के एंड पे, उसके बाद आप भी
यहाँ पे, आपके जलसे भी यहाँ पर, आप जितने दिल करे जलसे करें। हमने तो पहले भी आपको जलसों से नहीं रोका, हम आइंदा भी आपको जलसों से इस्लामाबाद एहतजाज का भी बता दें कि दोबारा रिपीट कर दूं, पहले हमारा कोई मिनिस्टर नहीं गया था, पहले बिलावल जरदारी और मरियम सफदर गए थे, तो हमारे लोग वहां पर जाके, ठीक है, मुझे तो हमारे लोगों ने वहां पर जाके, हम बाद में गए थे, कोविड के लिए, ये इस्लामाबाद एहतजाज का बता दें जरा शहबाज गिल साहब। हम कोविड के लिए, हम कोविड के लिए, मैं बात खत्म, हम कोविड के लिए सियासत नहीं करना चाहते, तमाम लोगों की जिंदगी का मसला है। और अगर आपने एहतजाज करना, मैंने जैसे कहा कि ये दिसंबर के एंड तक हमें सर्दियों में ज्यादा फिक्र है, गुजर जाएगी तो आप दोबारा आ जाएं सड़कों पे। 3 साल अगले हम इधर हैं और आप भी इधर ही हैं। हम चाहते हैं कि आप जलसा जुलूस करें, हम आपको जवाब दें। मुझे जरा इस्लामाबाद एहतजाज के बता दें जरा इसे कैसे खत्म कर रहे हैं। बुरी लैंग्वेज की मैं अज़मा बुखारी साहबा समेत तमाम खवातीन की सिद्के दिल से इज्जत करता हूं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उस तरफ से आएंगी, इस तरफ से भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जाएंगी, लेकिन किसी किस्म की गैर पार्लिमानी जुबान ना इस्तेमाल की जाती है, ना कभी इंशाल्लाह की जाएगी। मुर्जाबाब साहब। समर देखिए, मैं सिर्फ एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि कोविड के खिलाफ जो बयानिया था ना, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बाहर के रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं, 300 से कम लोगों के इज्तिमात हो सकते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं 300 से ऊपर लोगों के इज्तिमात नहीं हो सकते, रेस्टोरेंट बाहर खुल सकते हैं लेकिन बाहर कोई सियासी सरगर्मी नहीं हो सकती। ये इस बात को शो करता है कि कहां पर बदनीयती है। क्या 300 लोगों से कम जहां लोग होंगे, क्या वहां कोविड नहीं फैलेगा? आप मुझे बताइए, क्या नहीं फैलेगा? आप तो मुराद अली शाह साहब ने भी जोड़े थे, जलसे आप भी कर रहे हैं अभी। मुर्तजा, उसका चांस कम होगा, उन लोगों की रोजी रोटी का मसला कर रहे हैं। एक मिनट, अगर लोगों की रोजी रोटी का आप लोगों को ख्याल होता ना, तो चीनी, गंदम, अद्वियात का, कपास का बोरान आपकी हुकूमत में नहीं आता। आपने लोगों को भूखा कर दिया है। पीपल्स पार्टी जोर देगी पीडीएम की बाकी जमातों पे कि ना करे इज्तिमा, ना करे जलसे। जी मुर्तजा साहब, देखिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, गंदम को तो छोड़ना यार, आपने एक दाना रिलीज नहीं किया पिछले कैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मिड अक्टूबर से पहले तक, तो गंदम का बोरान तो आपने पिछले साल भी पैदा किया, इस साल भी पैदा कर रहे हैं। वहां कोविड नहीं फैलेगा क्या? वो तो आपका दिल है कि गंदम का बहरान पैदा हो। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, तमाम को, हर किसी को, हर इंडिविजुअल को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को कम से कम किया जाए और इसका फैलाव रोका जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।